हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। टीम इंडिया ने द ओवल में बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की है। एक ऐसी जीत जिसको बहुत लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। मैच के आखिरी दिन 35 रनों की जरूरत इंग्लैंड को थी, 4 विकेट हाथ में थे और टीम इंडिया को वो 35 रन बचाने थे। वो 35 रन जिसके बनने पर इंग्लैंड इतिहास बना लेता और जिसे नहीं बनने देने पर भारत ने इतिहास बना दिया है। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया है, यानी कि शुभमन गिल अपनी कप्तानी में पहली बार जिस सीरीज को खेलने उतरे थे उसमें बिना सीरीज हार के वापस लौट रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। द ओवल में लगातार दूसरे दौरे में हम लोगों ने जीत हासिल की है। लेकिन इस दौरे से मेरे साथ हैं अखिलेश, जो हम लोग बात करेंगे इस मैच से और इस दौरे से कुछ सवाल उठे हैं जो हमें आने वाले दिनों में जिनका जवाब तलाशना होगा, जिसके बाद यह टीम इंडिया शायद वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन जाएगी। ऐसा दमखम इस टीम ने इंग्लैंड में दिखा दिया है। क्यों अखिलेश, आपको क्या लगता है? जिस तरह से ये जीत हुई है, खास करके पहली बार शुभमन गिल इंग्लैंड दौरे पे थे, इंग्लैंड में कप्तानी कर रहे थे, कठिन दौरा कहा जा रहा था और उस परीक्षा में मेरे हिसाब से शुभमन गिल पास हुए हैं। सवाल जरूर है फील्डिंग को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर, जिस तरह से उन्होंने मैदान में अप्रोच दिखाया उसको लेकर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे, मगर जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी में ये ओवल में जीत मिली है, ये एक ऐतिहासिक जीत है और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन, शुभमन गिल के साथ भी कहते हैं कि शुरुआत है और ये भारतीय क्रिकेट का शुभ संकेत है, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा रिटायर हुए उसके बाद शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई। अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से भारतीय टीम का अगला पेज भारतीय टीम के इतिहास में पलटा जा रहा है। इस दौरे पर ना तो विराट कोहली थे, ना रोहित शर्मा थे, ऐसे बड़े नाम जिनके बिना टीम इंडिया की कल्पना नहीं की जाती थी, वो इस दौरे पर टीम के साथ नहीं थे। और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह सारे टेस्ट नहीं खेल पा रहे थे ओवरबर्डन की वजह से। तो ये बातें थी, जिसके बाद युवा टीम थी, पूरी तरह से युवा टीम थी, लेकिन हम लोग आगे निकले हैं। यस, यही सवाल उठ रहे थे कि क्या ये टीम इंग्लैंड को इंग्लैंड जहां दिग्गज जो रूट हैं, जहां वहां पे ओली पोप जैसे बल्लेबाज है, बेन स्टोक्स जैसे दिग्गज हैं, हमारी युवा टीम, अनुभव की कमी जरूर थी। शुभमन गिल युवा कप्तान थे, काफी सारे सवाल थे कि क्या हम वॉक कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम ने भले ही हम आज सीरीज को 2-2 से बराबरी पर देख रहे हैं, भले इस सीरीज को 2-2 से बराबरी पर देख रहे हैं, लेकिन काफी क्लोज मुकाबले हमने गंवाए हैं। ये सीरीज हमारे पास जीतने का मौका था, या फिर पहले टेस्ट की बात करें या फिर लॉर्ड्स टेस्ट की बात करें, तो जीत हमसे फिसल जा रही थी वहां जाके। कहीं ना कहीं ये बराबरी पर नहीं सीरीज है, ये हमारी सीरीज में जीत है। अब भले कागज पे 2-2 से सीरीज बराबर दिख रहा हो, लेकिन हमने इस सीरीज में इंग्लैंड को बुरी तरह से पटकनी दी है। जी, पहले हम बात करेंगे 5 ऐसे प्लस पॉइंट पर जो इस सीरीज से हमारे सामने आए हैं और उसके बाद हम लोग 5 उन सवालों की बात करेंगे जो इस सीरीज के बाद जिनका जवाब हम लोगों को जरूर तलाशना होगा। मेरे हिसाब से सबसे पहला प्लस पॉइंट ऐसा है कि हमारे लिए एक नई टीम तैयार हो गई है, एक नया दौर तैयार हो गया है, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की कि क्रिकेट अब एक नए क्रिकेट टीम इंडिया एक नए फेज में चली गई है। इस दौरे में जिस तरह का परफॉर्मेंस युवा खिलाड़ियों ने किया, जिस तरह से युवा खिलाड़ियों ने पुराने खिलाड़ियों का स्थान लेने की कोशिश की, उसके बाद हम लोग एक नए फेज में चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है अखिलेश, टीम इंडिया को अभी इसमें और बदलाव की कोई जरूरत है टीम में? जिस हिसाब से हमारी टीम अभी जो टेस्ट की जो दूसरी टीम तैयार हो रही है, एक तरह से रोहित और विराट के गिरा के बाद जो शुभमन गिल की कप्तानी में जो टीम बन रही है, काफ़ी बेहतरीन टीम दिख रही है और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप जैसे गेंदबाज काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक सवाल ये रहता है कि जसप्रीत बुमराह हमें हमारे साथ, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कमी हमने आकाशदीप और सिराज के साथ एजवेस्टन टेस्ट में देखी कि उनकी कमी उन्होंने किस तरह से पूरी की। यही हमारा दूसरा प्लस पॉइंट है कि हमारी गेंदबाजी एक नए फेज में चली गई है, गेंदबाजी भी हमारी मजबूत हुई है। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से बार बार चोटिल हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जिस तरह से वर्कलोड मैनेजमेंट का शिकार हो रहे हैं, तो ये सवाल उठ रहा था कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन। लेकिन मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज ने इसका जवाब बखूबी इस सीरीज में कई बार दिया है। लीड्स टेस्ट में उन्होंने लीड किया और टीम को जीत दिलाई, अब द ओवल में उन्होंने टीम को लीड किया और टीम को जीत दिलाई। पूरे सीरीज के स्टार मोहम्मद सिराज को कहेंगे ना, उन्होंने सिर्फ सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिया है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में टीम इंडिया के जरूरी जो ब्रेक थ्रू होते हैं उन ब्रेक थ्रू को निकाला। आज की मैच की बात करें तो 4 ही विकेट बचे थे, 4 विकेट थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग कहीं मैच जीतने वाले हैं। लेकिन सिराज ने जिस तरह से अपने स्पेल के पहले ओवर से ही दिखाना शुरू किया कि आज ये मैच हम जीतने वाले हैं, और सिराज ने इस मैच में पंजा लिया। इससे पहले उन्होंने 6 विकेट लिया था। जिस तरह से एटकिंसन का कैच उनकी गेंद पर छूट
टूट गया, बिल्कुल उससे भी मतलब उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। कई मौके सिराज ने बनाया। सिराज ने पूरी सीरीज में इस बार ये सीरीज सिराज की कही जा सकती है, जिस हिसाब से सिराज ने परफॉर्मेंस किया। आपको बता दें कि जो रूट ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब सत्य पारी के बाद जो रूट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी इस बात की तारीफ की। सिराज ने जिस तरह से टीम इंडिया के लिए जो मेहनत की है, जो रूट ने उस मेहनत को याद किया, जो रूट ने बताया कि किस तरह से सिराज ने टीम इंडिया के लिए सीरीज में कितनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने लंबे स्पेल डाले हैं। एक तेज गेंदबाज मुश्किल से 5 या 6 ओवर का स्पेल डालता है, लेकिन सिराज ने टीम की जरूरत को देखते हुए 8-8, 9-9 ओवर के स्पेल। सिराज ने इस सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदें देखी। 2021 में जसप्रीत बुमराह ने 1027 गेंदें डाली थी और ऑलमोस्ट उनके इक्वल सिराज ने इस सीरीज में बॉल डाली है। और खास बात यह है कि देखिए, पहले टेस्ट में जिस तरह से वो जोश में थे, जिस तरह से उनकी गेंद में धार थी, लास्ट टेस्ट में लास्ट दिन तक भी उनकी गेंद में वही धार, वही रफ्तार, वही जोश, वही दिखा हमेशा सिराज के साथ। जब वो आते थे एक एनर्जी लेके आते थे और लगता था कि अब विकेट गिर जाने वाला है। तो सिराज का जो जोश रहा वो लगातार पूरी सीरीज में बना रहा। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की जाती है। जब उनसे पूछा गया था कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 5 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, हम देश के लिए खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट की परवाह नहीं की और जिस हिसाब से 5 सीरीज में उन्होंने गेंदबाजी की, और निश्चित तौर पर देखिए आकाशदीप की भी तारीफ करनी पड़ेगी और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी द ओवल में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले टेस्ट में आप खेले, उसके बाद बाहर बिठा दिए गए, फिर आपको लास्ट टेस्ट में लेके आया गया। एक तरीके से ये दिखाई दिया कि आप मजबूरी में टीम में आए हैं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने खुद को बिल्कुल ओवल टेस्ट में जिस तरह से कल प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, काफी मजबूत स्थिति में इंग्लैंड पहुंच गई थी हैरी ब्रोक और जो रूट के शतक के बाद, मगर उन्होंने जो रूट का इंपॉर्टेंट विकेट निकाला और वो जो 3 विकेट कल उसने लिए, उसने मैच में काफी हद तक रोमांच लाया। उसकी वजह से मैच जब आज सुबह खेल की शुरुआत हो रही थी तो एक रोमांचक मैच लग रहा था कि चलो हम वापसी कर सकते हैं। वो प्रसिद्ध कृष्णा की देन है। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जो मौके मिले हैं उनको बेहतरीन तरीके से बुनाया है। तीसरा प्लस पॉइंट हम करेंगे बात बल्लेबाजी पर। देखिए, कप्तान शुभमन गिल ने टीम में विराट कोहली की जगह को भर दिया है। कप्तान शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, ओपनिंग करते थे, ओपनिंग से फर्स्ट डाउन पे आए टीम की जरूरत के लिए, और अब टीम की जरूरत के लिए वो मिडिल ऑर्डर में आए। लेकिन उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आकर के खुद को सर डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर जैसे बल्लेबाजों की कतार में खड़ा किया। खास बात यह है कि शुभमन गिल इससे पहले विदेश में कुछ खास कर नहीं पाए थे, इंग्लैंड में भी कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था कि कहा जा रहा था कि शुभमन गिल कुछ कर पाएंगे, लेकिन एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर शुभमन गिल ने इस सीरीज में अपने आप को साबित किया। मतलब आप मानते हैं कि जो टीम इंडिया की जो सक्सेस है वो कहीं ना कहीं कैप्टन ने जो बल्ले से परफॉर्मेंस दिखा कर जो होस्ट दिलाया। जिस हिसाब से कैप्टन ने बल्लेबाजी की, जिस हिसाब से सिराज ने गेंदबाजी की, इसने प्रेरणा दी पूरी टीम को, एक इंस्पायर किया। ऋषभ पंत हमारे साथ 5वें टेस्ट में नहीं थे, जो जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो वो जो इंस्पिरेशन लेके आए थे 5वें टेस्ट में हम लोगों ने, और उसका आज परिणाम दिखा है। देखिए, आज हम सीरीज बराबर कर रहे हैं। बात उठी ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत की भी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये भी है कि एक ऋषभ पंत जैसा प्लेयर हमारी टीम में था। ऋषभ पंत जो मतलब टीम के लिए, पूरी तरह से टीम के लिए खेलते हैं। उनकी आलोचना भी हुई, उनके कुछ स्ट्रोक्स अजीबोगरीब होते हैं जिसके लिए उनकी आलोचना हुई। उनके ऊपर यह भी आरोप लगा कि वो विकेट फेंक देते हैं, लेकिन ये वही ऋषभ पंत थे जब टीम को जरूरत थी वो टूटे पैर से बल्लेबाजी करने आए। आज अगर क्रिस वॉक्स टूटे हाथ से बल्लेबाजी करने इंग्लैंड के लिए उतरे हैं, तो आप मानिए इसके लिए उनके सामने एग्जांपल के तौर पर ऋषभ पंत ही खड़े थे जिन्होंने क्रिस वॉक्स को इंस्पायर किया। ये बात कल जो रूट ने ये बात कही थी कि अगर हमें इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी कि अगर क्रिस वॉक्स आते हैं तो जिस तरह से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की उस तरह से क्रिस वॉक्स भी बल्लेबाजी करें, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ऋषभ पंत से आ रहा है। और ऋषभ पंत की कमी निश्चित तौर पर खली भी है, ऐसा नहीं है। जुरेल बहुत अच्छा खेले, जुरेल ने कीपिंग भी अच्छी की, लेकिन ऋषभ पंत जब टीम में होते हैं जो जोश, और सबसे बेहतरीन बात है जो विकेट के पीछे से जो एक गेंदबाजों को जो एक मदद मिलती है, एक रणनीतिक जो सलाह मिलती है, वो उसकी कमी में इस टेस्ट में। बिल्कुल, ऋषभ पंत हमेशा टीम के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे वो विदेश दौरे की बात करें या फिर हमेशा ऋषभ पंत एक हमारी टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। बीच में वो उनके साथ हादसा हुआ था, बाहर गए, फिर वापसी की, जिस तरह से उन्होंने वापसी की, दमदार वापसी की, इंग्लैंड सीरीज में शतक लगाया, तो ऋषभ पंत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋषभ पंत की कमी जरूर इस मैच में खल रही थी, लेकिन खैर हमारे प्लेयर्स ने, मोहम्मद सिराज ने, बल्लेबाजों ने जिस तरह से इस मैच में प्रदर्शन किया, उनकी कमी नहीं खलने दी। और टीम की कम से कम ये सीरीज जो 2-2 की बराबरी है, इसे हम जीत मान के चल रहे हैं। चौथा प्लस पॉइंट हमारा है हमारी ओपनिंग पेयर। जो हम ये मान रहे थे कि शायद रोहित शर्मा के जाने के बाद ओपनिंग कौन करेगा, बहुत सारे सवाल थे, किसको ओपनिंग में लाएंगे, ओपनिंग सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन केएल राहुल
ओपनिंग में आए और उन्होंने खुद को साबित किया। और केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल, ये टेस्ट अगर हम लोग जीत रहे हैं तो ये मान के चलिए यशस्वी जायसवाल इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, उनका शतक इतना बड़ा फैक्टर है जिसको हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल, इस मैच में बात करें या फिर पहले मैच की बात करें, यशस्वी जायसवाल काफी लंबे समय से हमारे लिए ओपनिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और केएल राहुल पिछले सीरीज में भी एज ए ओपनर खेले थे इंग्लैंड में, और जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज हमारे पास नहीं थे, रोहित शर्मा एज ए ओपनर खेल रहे थे, तो यशस्वी जायसवाल को एक केएल राहुल के रूप में बेहतरीन ओपनर मिला और दोनों ओपनिंग जोड़ी ने कमाल किया, इस पूरी सीरीज में कमाल किया। लगातार रन बनाए, एक अच्छी साझेदारी दी, शुरुआत अच्छी कराई, और जिससे हम पूरी सीरीज में ऐसा नहीं लगा कभी कि हम इंग्लैंड हमारे ऊपर आ रही हुई है। हमने हर 5 मैच की बात करें, 5 की 5 मैच की बात करें, हम ये सीरीज जीत रहे होते। बार बार मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम काफी क्लोज मुकाबले हारे हैं, लॉर्ड्स में भी काफी करीबी मुकाबले हारे, पहला टेस्ट भी एकदम जाके जीत मिलते मिलते रह गई हमारे गेंदबाजों को। लीड्स में भी अब लोग जब हार रहे थे तो मतलब ये मानिए कि वहां पे इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर दिया। अगर वो 373 रन जो थे वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल वहां हमारे गेंदबाज थोड़ा सा अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। इस पर भी बात करेंगे अभी हम लोग अगले पॉइंट्स में, इस पे बात करेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिला जुला के यशस्वी जायसवाल और राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने कमाल किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग इस जीत के बाद बने हुए हैं लगातार, और आप ये सोचिए एक पॉइंट जिसकी चर्चा अगर नहीं की जाए तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए ये दौरा पूरी तरह से अधूरा रह जाएगा। वो पॉइंट है रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का। इंग्लैंड की पिचों पर स्पिनर्स को बहुत मदद नहीं मिलती है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा रहा था कि रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अब विकेटों की लाइन लगा देंगे, लेकिन जब जब उनको मौका मिला, चाहे वो विकेट पर बल्लेबाजी के लिए हो, चाहे वो गेंदबाजी के लिए हो, उन दोनों ने अपने आप को ऐसा साबित किया जो टीम इंडिया को, जिसकी बहुत लंबे समय से तलाश हो रही थी, एक ऐसे ऑलराउंडर की जो वो विकेट पर टिका रहे। वॉशिंगटन सुंदर ने रविचंद्रन अश्विन की वो जगह ले ली है जिसका माना जा रहा था कि पता नहीं वो भर पाएगी नहीं, गेंदबाज मिल जाएगा, लेकिन क्या ऐसा गेंदबाज मिलेगा जो बल्लेबाजी भी वैसी कर ले? वॉशिंगटन सुंदर तो मुझे लगता है पूरी तरह मैनचेस्टर टेस्ट को जो मैनचेस्टर में टेस्ट खेला गया उसे भारतीय क्रिकेट फैंस लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। बहुत विशाल टारगेट था हमारे सामने, और जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी की, पूरे दिन सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, दोनों बल्लेबाजों ने शतक लगाया। नहीं, सिर्फ मैनचेस्टर क्यों, द ओवल में देखिए ना, द ओवल की दूसरी पारी में भी जिस तरह से जडेजा ने, वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक लगाया। तो मैनचेस्टर टेस्ट का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वहां हम हार रहे थे, वहां उम्मीद ही नहीं थी, लग रहा था कि ये टेस्ट हमारे हाथ से चला गया। अगर वो टेस्ट हमारे हाथ से चला जाता तो सीरीज चली जाती। लेकिन उन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से वहां पिच पे पूरे दिन बल्लेबाजी की, शतक लगाया और ये टेस्ट को ड्रॉ पर खत्म किया। तो कहीं ना बता दें, रविंद्र जडेजा इस सीरीज में भारत की तरफ से रन बनाने के मामले में 30वें नंबर पर रहे हैं, और केवल 30वें नंबर पर नहीं रहे हैं, उन्होंने एक पूरे टेस्ट बल्लेबाज की तरह 500 प्लस रन बनाए, 509 रन उनके खाते में रहे, और वो दूसरे नंबर पर मौजूद केएल राहुल से सिर्फ 21 रनों का फासला है। जडेजा ने 23 रन पीछे रहे हैं, 532 उनकी। जडेजा ने 650 प्लस स्कोर किया, जो इंग्लैंड में, और एक सेंचुरी, हाँ 150 स्कोर किया, जो इंग्लैंड में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का स्कोर नहीं है। नंबर 6 ऑर्डर, और उससे ना गावस्कर, ना सचिन तेंदुलकर, ना विराट कोहली, ना रोहित, इससे पहले 5 सुनील गावस्कर, सभी को पीछे छोड़ दिया जडेजा, सबको पीछे छोड़ दिया इस रिकॉर्ड में। बिल्कुल, बहुत मतलब बेहतरीन। रविंद्र जडेजा की तो जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम है। सुमन गिल को शायद जितना सपोर्ट रविंद्र जडेजा की तरफ से इस सीरीज में मिला है, उतना सपोर्ट और सभी ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बराबर सपोर्ट किसी को नहीं करेंगे। ये तो बात हुई अखिलेश जी टीम इंडिया के जो इस सीरीज से प्लस निकल के आए हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें 5 ऐसे क्वेश्चन जो मेरी नजर में, मतलब मुझे लगता है कि इस सीरीज के बाद गिल और गंभीर की जोड़ी से जरूर पूछे जाने चाहिए, और इनका जवाब भी जरूर तलाशा जाना चाहिए। ऐसे 5 सवाल भी खड़े हुए हैं, मैं इन 5 सवालों पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल है गौतम गंभीर के इन्वॉल्वमेंट का। गौतम गंभीर गुस्से, थोड़ा जोशीले किस्म के माने जाते हैं, थोड़ा जोशीले किस्म के कोच हैं, प्लेयर्स को डांटने फटकारने में भी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग के लेवल पर जो सबसे बड़ी भूमिका होती है एक मैनेजमेंट की, प्लानिंग की, वो प्लानिंग में वो कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। मुझे मतलब जब मैदान पर एक आपका गैर अनुभवी कप्तान खेल रहा है, जिसकी पहली सीरीज है, जिसको कप्तानी करने का अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, उसको कोच की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो कई बार सीरीज में ऐसे मौके आए, जैसे मैं अगर बात करूं द ओवल टेस्ट में ही कल जब रूट और ब्रूक खेल रहे थे, तो ऐसा लगा कि बाहर से गिल को कोई ऐसी सलाह नहीं मिल रही है कि जो
सभी लोग कह रहे थे कि बार बार कि ब्रुक और जो रूट को हर गेंद पर रन बनाने से रोकना चाहिए, लेकिन उसके लिए फील्ड प्लेसमेंट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गौतम गंभीर को इन्वॉल्वमेंट मैदान में थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली गौतम गंभीर पर दबाव भी बहुत ज़्यादा था। जिस तरह से घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड से हारे, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली, तो गौतम गंभीर इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, ऐसा मुझे कहीं से नहीं लग रहा। गौतम गंभीर इन्वॉल्व, जिस हिसाब से आपने देखा कि वो पिच क्यूरेटर से वो बहस हुई है उनकी, इसके अलावा ऑन फील्ड डिसीजन भी लगातार उनकी तरफ से आ रहे थे। लेकिन एक जो सीलेपन की आपने बात की, जिस तरह से गौतम गंभीर को जाना जाता है, आक्रामक गौतम गंभीर, फाइट करने वाले गौतम गंभीर, तो वो अंदाज इस बार गौतम गंभीर का इस सीरीज में थोड़ा कम दिखा। नहीं, हो सकता है, वैसे मैं ये भी मानकर चल रहा हूं कि हो सकता है कि गौतम गंभीर ने शुभमन गिल के लिए कहा हो कि लेट इट गो, कि आप इनको छोड़ दो, इनको लेट इट बी अलोन, बिल्कुल, गिल अपने स्तर पर डेवलप हो, अपने आप डिसीजन ले। बिल्कुल, और गिल पे भी काफी ज्यादा प्रेशर था। नए कप्तान थे, इंग्लैंड जैसा कठिन दौरा था, बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुभमन गिल ने सिर्फ सीरीज ड्रॉ नहीं कराई है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो उनके ऊपर भरोसा जताया जा रहा था, उस भरोसे पे वो खरे उतरे हैं। कप्तानी को लेके सवाल उठेंगे, उनके अप्रोच को लेके सवाल उठेंगे कि फील्ड प्लेसिंग ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। दूसरा सवाल, दूसरा जो जवाब है वो गौतम गिल को ही उसका जवाब तलाशना होगा। आप एक बैट्समैन के तौर पे कप्तान के लिए आपने भूमिका निभाई, एक आप टीम के लिए सीरीज भी बराबरी करके लेके आए हैं, लेकिन आप मैदान पर मुझे लगता है कि आपको ज्यादा वेल प्लान्ड होना पड़ेगा। आपको जो अच्छे कप्तान रहे हैं, चाहे हेंसी क्रोनियर रहे हो, चाहे आप किसी और कप्तान की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या विराट कोहली के टाइम की बात करें, आपको लगता है कि उन लोगों को, स्टीव स्मिथ जब कप्तान थे उनकी बात करें, आपको मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए किस तरह से वो फील्ड प्लेसिंग करते थे। फील्ड प्लेसिंग और गेंदबाजों को बदलना थोड़ा सा मुझे लगता है बिल्कुल, लेकिन उनकी ये पहली सीरीज है और पहला इतनी बड़ी सीरीज है, तो अभी सीखने की जरूरत है। और ऑब्वियसली जब ऐसी स्थिति बनी थी कि कभी कभी ऐसा लग रहा था, पहले दूसरे टेस्ट की बात करें कि तो 3-4 कप्तान है, कई लोग वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आएगी, सीरीज दर सीरीज शुभमन गिल मैच्योर होते जाएंगे और वो दिखेगा जो अप्रोच, क्योंकि वो आक्रामक वाला अप्रोच तो हमने देखा गाली गलौज से लेकर जो बाकी चीजें हैं, वो अप्रोच तो दिख रहा है कि अपने आप को वो दिखाना चाहते हैं, तो वो धीरे धीरे वो चीजें जो हैं वो उन तक आएगी। तीसरा जो सवाल उठ रहा है वो उठ रहा है टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर के। द ओवल टेस्ट में टीम इंडिया जो सेलेक्ट की गई, उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया कि आपके पास एक चौथा तेज गेंदबाज होना चाहिए था, खास करके जब ब्रुक और जो रूट की जोड़ी खेल रही थी, तो आपके बॉलर्स 4 टेस्ट में खेल चुके हैं, 5वां टेस्ट में भी पहली पारी में गेंदबाजी कर चुके हैं, उसके बाद दूसरी पारी आ रही है, तो आपको तेज गेंदबाज थक जाते हैं लगातार। आप देखें तो कहीं ना कहीं तेज गेंद, अच्छा प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेले थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा उतने अनुभवी नहीं है। आकाशदीप की इंजरी से उठ के आए थे, लेकिन आकाशदीप वो भी उतने अनुभवी नहीं है। और अर्शदीप को टीम में होना चाहिए था क्योंकि वो लेफ्ट आर्म बॉलर थे। एक लेफ्टी बॉलर, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन जो है वो बैट्समैन को थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन टीम बल्लेबाज की तरफ गई, करुण नायर को चुना शार्दुल ठाकुर की जगह, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि आपके बल्लेबाज, आपके ऑलराउंडर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बिल्कुल कंडीशंस भी फास्ट बॉलर के अनुकूल थी, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने इकलौते स्पिनर को बाहर कर दिया टीम से, तो कंडीशंस फास्ट बॉलिंग के हिसाब से थी और हमें फास्ट बॉलर के साथ, चौथे बॉलर के साथ जाना चाहिए था। यहाँ थोड़ी सी चूक हुई, लेकिन अब जीत हो गई है, तो फिर बाकी चीजें सारे सवाल गौन हो जाएंगे। अगर हम लोग चौथे सवाल की बात करें तो चौथा सवाल होगा कि अब टीम इंडिया की किस तरह की फोकस होगा, किस तरह का फीचर होगा, किस तरह की चीजें रहेंगी। ये सवाल बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि अब टीम इंडिया एक ऐसी सीरीज जीत कर आई है जिसके बाद उस पर एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोगों को हर टेस्ट में, हर सीरीज में एक्सपेक्ट करने का वो होगा। अभी इस चीज पर भी बात की जा सकती है कि जसप्रीत बुमराह वर्कलोड का शिकार हैं, लेकिन क्या उनको 5वें टेस्ट में नहीं खिलाया जा सकता था? बिल्कुल खिलाया जा सकता था, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट ने पहले ही इस तरह से, क्योंकि अब हमें एशिया कप में जाना है, इस बड़े टूर्नामेंट को देखते हुए, या फिर T20 वर्ल्ड कप आना है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, तो जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट गंभीर है, क्योंकि एक बार वो रिकवरी करके आ रहे हैं, लंबी उनकी चोट गंभीर बताई गई थी, जिस हिसाब से वो वापस लौटे हैं, तो उनकी चोट को ध्यान रखते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। और खेला जाना चाहिए था, नहीं खेला जाना चाहिए था। अगर जसप्रीत बुमराह खेलते तो बेहतर होता, चौथे गेंदबाज की जो हमें बताई जा रही है समस्या वो दूर हो जाती, लेकिन जसप्रीत बुमराह को देखना होगा कि उनकी इंजरी बहुत गंभीर रही है
क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक बार वो और गंभीर रूप से चोटिल हो गए तो उनका इंटरनेशनल क्रिकेट द एंड भी हो सकता है। पांचवा और आखिरी सवाल जो उठेगा इस सीरीज में, शुभमन गिल की सक्सेस के बाद, कप्तान के तौर पे ये सक्सेस मिली है, इसके बाद जो पांचवा और आखिरी सवाल जो उठेगा और जिसका जवाब बीसीसीआई को तलाशना है, वो है कि क्या T20 में भी टीम इंडिया का कप्तान बदलेगा। देखिए, शुभमन गिल भले ही टेस्ट कप्तान अब बने हैं, लेकिन T20 के कप्तान वो आईपीएल में पिछले काफी समय से हैं। और T20 को लेके, अभी तो T20 को लेके सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई है, लॉन्ग टर्म के लिए बात की गई थी। हाँ, वनडे कप्तानी की बात हो नहीं, लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि जो टेस्ट टीम का कप्तान होता है वही, रोहित के समय में भी यही चलता रहा है कि रोहित खेलते थे तो रोहित कप्तान होते थे, जब रोहित नहीं होते थे तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में कप्तानी बंटती रहती थी। तो क्या ये क्रम अभी भी जारी रहेगा? क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया में अगर ऐसा, मतलब अहम वाला टकराव की स्थिति बन सकती है अगर आप कप्तान बदलते हैं तो भी और कप्तान बदलते नहीं हैं तो भी। ये चीज तो चल रही थी जब सूर्या को कप्तान बनाया गया तो हार्दिक पांड्या उस समय कप्तान के दावेदार थे, तो काफी सारी लेकिन हार्दिक पांड्या चोटिल थे, हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर थे, ऑब्वियसली तब सूर्य कुमार कप्तान बने थे, मौका दिया गया था। लेकिन जब एक फुल प्ले सीरीज के लिए जब श्रीलंका के लिए टीम चुनी जानी थी और उसके पहले कप्तान चुना जाना था, तो उस समय तक हार्दिक पांड्या फिट हो चुके थे। तो ये चल रहा था कि फिट हो चुके थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी कप्तान बनाए जा गए थे, तो उसके बाद वो चूंकि हार्दिक पांड्या इतने लंबे टाइम तक कप्तान नहीं रहे थे, तो इसलिए वो डिलेमा तो चल सकता है। यहां भी जसप्रीत बुमराह बनते हैं ना बीच बीच में कप्तान, लेकिन क्या मतलब अब वाली जो कंडीशन होगी वो परमानेंट टाइप का होगा। ये देखना होगा, परमानेंट टाइप का होगा, क्योंकि शुभमन गिल का भी T20 में भी स्थान पक्का है, वो T20 में रहे हैं, वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह से अगर सोच रही है टीम मैनेजमेंट तो देखना होगा, लेकिन मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा। अब देखते हैं, क्योंकि ये कंडीशन वो नहीं है कि धोनी जब कप्तान थे तो विराट कोहली टेस्ट के कप्तान थे, लेकिन क्योंकि धोनी का अपने आप एक लेवल बहुत बड़ा था। जैसे अगर आप वनडे की बात करें, वनडे में जब तक रोहित शर्मा है तो शायद शुभमन गिल नहीं होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का अपना ओरा बड़ा है, उनका अपना ओरा बड़ा है और वो वनडे में बड़े बेहतरीन परफॉर्म भी कर रहे हैं कप्तान के तौर पे। तो और टेस्ट टीम में भी अगर वो रिटायर नहीं होते तो शायद कप्तानी के दावेदार तो बन गए हैं शुभमन गिल, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि वनडे टीम की बात की जा रही है कि वनडे का कौन कप्तान होगा, तो शुभमन गिल नाम तो आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने टेस्ट सीरीज जिताई, लगभग बराबरी की है, इसको जीती। मैं इसे बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक टफ सीरीज थी, बहुत टफ सीरीज थी। इंग्लैंड दौरा था, बहुत कठिन दौरा था, और वहां उन्होंने अपने आप को साबित किया है शुभमन गिल। देखिए, सवाल तो और भी बहुत सारे होंगे और जवाब भी बहुत सारे होंगे। फिलहाल टाइम है टीम इंडिया की इस द ओवल में मिली हुई जीत के जश्न का, सीरीज की बराबरी करने के जश्न का, और हमें एक युवा टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मिली है, उसका जश्न मनाने का समय यह है। क्रिकेट कंट्री में आप और मैं ऐसे ही जश्न मनाते रहेंगे, ऐसे ही खबरों पर बात करते रहेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।